हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल एज वेल एज 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। और जैसे कि आपको पता है कि जो इन दोनों की एंट्रेंस टेस्ट है, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन स्टिल students are preparing for this examination by the JK Bopi for the admission in the FMPW, MMPW, medical assistant, lab assistant, physiotherapy, like these courses। और ये सारे 10th के उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, 10th के सिलेबस के ऊपर। तो मैंने सोचा एक टेस्ट सीरीज, एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। देखिए, जीएनएम लेटर एंट्री का आई थिंक उन्होंने अभी भी सिलेबस इंट्रोड्यूस किया फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस हो चुका है। मैं पास्ट 1 to 2 मंथ्स में कॉन्टीन्यूसली आपको बता रहा हूँ कि जेके बोपी विल डिसाइड टू टेक अप द एंट्रेंस टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स से 2 to 3 टाइम्स एक्सटेंड करते हैं, दे आर गोइंग टू टेक अप द एंट्रेंस टेस्ट। अगर जीएनएम लेटर एंट्री का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। सो you should be prepared for those entrance test also by the JK Bopi, or it is a good news for those candidates also who have scored less marks in their 10 plus 2, so that they can able to take the admission in the government institute also. So आप सबको प्रिपेयर रहना चाहिए दोनों ऑप्शंस के लिए, चाहे वो डायरेक्ट एडमिशन हो चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो। तो आज मैं केमिस्ट्री का एक जो चैप्टर है आपका मेटल नॉन मेटल, उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो आ रहा है, अगर मैं फर्स्ट एमसीक्यू की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आंसर यहाँ पर भी आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। D is a tungsten. Tungsten has the highest melting point above the among the metals. Ability of the metal to draw into thin wire is known as, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मेटल के पास होती है। तो metal can easily give up their electrons to form the electropositive ions. They have one or the three valence electrons. They are not brittle and do not form anions. तो वो anions नहीं बनाते हैं। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उनकी जो वैलेंसी होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स तक रहते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो और वो एनायंस नहीं बनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज दैट द गिवन ऑक्साइड इन इज एटमॉस्फेरिक इन नेचर। तो यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बी एंड सी टुगेदर। वो आपका जो रिएक्शन होती है वो ऑक्साइड्स बनाती है इन एटमॉस्फेरिक इन नेचर। व्हाट हैपन्स व्हेन द कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम जब हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो उसमें इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट volatilely with water, it react less volatilely with water, bubbles of hydrogen oxide formed stick to the surface of the calcium। तो इसमें जो चार ऑप्शंस में डी इज़ द करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम आगे चलें, ए reactive metal M is treated with the H2SO4, the gas is evolved and is collected over the water are shown in the figure। तो यहाँ पे द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन इज, इसमें कंक्लूजन है द गैस इज हाइड्रोजन, द गैस इज लाइटर देन एयर, द गैस इज SO2 एंड लाइटर देन एयर एंड बोथ ए एंड बी। तो इसमें डी करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट वन। The composition of the aqua regia is dilute HCl concentrated HNO3 3:1 with HCl HNO3 3:1, HCl HNO3 3:1, HCl HNO3 3:1। तो सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें आंसर निकल के आ रहा है। इसके बाद अगर हम आगे चलें कुछ और एमसीक्यूज को लेकर, विच आर द फॉलोइंग इज ओनली कंटेन नॉन मेटल्स। तो डी इज़ द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। 9 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें सी निकल के आ रहा है, दैट इज दे आर नोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट गिव H2 गैस विद वाटर।
तो इसमें डी आ रहा है, कॉपर एंड H2O, ठीक है। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो 11th वाले में आंसर ए पार्ट निकल के आ रहा है, इज द करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शंस हैं इसमें ये बता रहा है आपका, ठीक है, कॉपर एंड गोल्ड। उसके बाद सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो चांदी है वो आपका ब्लैक हो जाता है, और वो क्यों होता है इसमें, बिकॉज जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका सी पार्ट में जो ऑप्शन दिया है A2S, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते, गैल्वेनाइजेशन इज द मैथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम डस्टिंग बाय कोटिंग इट विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक उसके पार जाता है उस मेटल के ऊपर ताकि उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। एनालाइज सी पार्ट ए होमोजेनियस मिक्सचर, वो क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद ये एसेशंस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। एसेशंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम कुछ आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं। नेम ए मेटल विच इज़ नॉन लस्ट्रस एंड ए नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस, ठीक है। तो मेटल जो नॉन लस्ट्रस है वो एक्सेप्शनल केस है, डैट इज़ आयरन इज़ ए मेटल डैट इज़ नॉन लस्ट्रस। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और आयोडीन एक एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल के केस में विच इज़ लस्ट्रस। तो ये याद रखिए कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल मेल्ट एट ए बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस में यहाँ पे आ गया गैलीनियम एंड द सीजियम, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा। नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विद dilute H2NO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, मैग्नीज में Mn और मैग्नीशियम में Mg आर द एग्जांपल ऑफ टू मेटल्स दैट रिएक्ट विद dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. Arrange the following metals in the decreasing order of reactivity Na, K, Cu, Ag. तो इसमें decreasing order of reactivity of the given metals is आ जाएगा K is more reactive than sodium, is more reactive than copper and more reactive than I think this is silver, ठीक है। ये इन्होंने इनके सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं। ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नेम द वन मेटल विच फॉर्म्स ए एन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम इज ए मेटल विच फॉर्म्स एन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। वाइज जंक्शन मेटल सिलेक्टेड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ द इनकैंडिसेंट लैम्प, जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं वो इनकैंडिसेंट लैम्प्स में टंगस्टन के क्यों बने होते हैं, क्योंकि टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। How do metals, non-metals combine? Metal, non-metal combine by the transfer of electrons from metal to non-metal to form ionic bonds. क्योंकि जो मेटल होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होता है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये लूज करेगा तो इसमें पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, नेम ए सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट इन विच आर नॉट इनसॉल्युबल। व्हाट इज ए polar solvent in which the electrovalent compounds are soluble, and petrol is a non polar solvent in which they are insoluble. Name one metal which reacts neither with cold water nor with hot water but reacts with steam to produce hydrogen gas. तो ये भी important है। तो iron is a metal which does not react with cold or and hot water but reacts with steam to produce hydrogen. A piece of galvanized zinc was dropped into the copper sulfate solution. After some time, the color of the solution changed from blue to colorless. Why? तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो आपका ब्लू कलर कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस जिंक सल्फेट, एज जिंक इज बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म कलरलेस जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट वहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू काफ़ी लंबा है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, अब इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसको मैं आपको एक अनदर वीडियो के साथ एक और चैप्टर और प्लस ये लास्ट के एमसीक्यूज़ या शॉर्ट आंसर्स के साथ मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो को। बाकी फ्रेंड्स वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रिपेयर कीजिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी साइड बाई साइड। डू नॉट टेक इट ग्रांटेड दैट एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, परसेंटेज बेसिस पे ही होगा। तो अब आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू, सो कीप सपोर्टिंग अस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काली सब्सक्राइब बटन, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। डेली बेसिस वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK
कैंडिडेट्स। बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जेके वैकेंसीज अपडेट, और पास्ट 3 ईयर से मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल ऑन द यूट्यूब। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।